वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। कैसे हैं आप सब। और आज हम फिर आए हैं आपके सामने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स ज़रूर उनको देखिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्प करेंगे आपके रिवीजन में। आपकी जो भी तैयारियां चल रही है बीपीएससी ट्री को लेके, यानी शिक्षक भर्ती को लेके, या फिर जो 71th बीपीएससी नोटिफिकेशन आ चुका है, और बाकी जो आप यूपीएसएससी यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी कर रहे हैं पीईटी एग्ज़ाम की, या फिर जो भी आप बिहार एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में ये सारे क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस ही है जो कि आपके हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप अगर हमारे पुराने वीडियोस को, जो भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं अब तक, उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 उनको देखिए और उन पर अपने कमेंट्स दीजिए। जो भी आपके कमेंट्स है, सजेशंस है, क्वेरीज़ है, आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी ये रिवीजन के लिए उनको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज फिर हमारा हिस्ट्री का क्लास 2 है और अच्छे क्वेश्चन से आज आप खुद देखिए और समझिए। आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला है, गांधार कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। दूसरा है, मथुरा कला में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? कथन एक सही और दो गलत है, कथन एक गलत दो सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। देखिए फ्रेंड्स, जो मूर्ति कला थी ना, वो तीन प्रकार की थी, यानी एक मथुरा कला थी, एक गांधार कला थी और एक अमरावती कला थी। जो मथुरा कला थी ना, उसमें बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। जो पहली मूर्ति थी वो गांधार कला में नहीं थी, वो थी मथुरा कला में। इसलिए ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये सच नहीं है। और उसमें स्वदेशी लाल पत्थर का भी यूज़ किया गया था मथुरा कला में। और जो गांधार कला है ना, उसमें सबसे अधिक मूर्तियां बनाई गई थी। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। गांधार कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी, नहीं, मथुरा कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई और गांधार कला में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई। तो दो तो ये हो गया। और तीसरी हमारी कला थी, वो थी हमारी अमरावती कला, जिसमें सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और जिसमें सफ़ेद संगमरमर का यूज़ करके मूर्ति बनाया गया था। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन नंबर डी दोनों ही गलत है। जो हमारा दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन ही हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बुद्ध से संबंधित स्थानों को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। बुद्ध से संबंधित जो भी स्थान है उनको हमें सजाना है। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। अब देखो, लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में उन्हें क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उनका था प्रथम उपदेश और कुशीनगर में था उनका महापरिनिर्वाण। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सबसे पहले हुआ जन्म हुआ, फिर निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण यानी उनको अचीवमेंट मिला, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। सो हमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4, जन्म होना, फिर ज्ञान की प्राप्ति होना, फिर प्रथम उपदेश देना, उसके बाद महापरिनिर्वाण। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म में जो दो प्रकार के हैं ना, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय। तो जो दिगंबर संप्रदाय है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? तेरापंथी, आश्रम, समैया और सवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समैया, ऑप्शन नंबर सी, समैया। जो दिगंबर संप्रदाय है उसको समैया नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से हैं बताइए। यहाँ हमारा ऑप्शन है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक स्मृति। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन
राइट, स्मृति। तो जैन धर्म के जो स्त्री रत्न है ना फ्रेंड्स, उसमें सम्यक श्रद्धा आएगा, सम्यक ज्ञान आएगा, सम्यक आचरण आएगा, लेकिन जो सम्यक स्मृति है ना, ये नहीं आएगा। ये आएगा हमारा अष्टांगिक मार्ग में। ये जो हमारे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे ना, ये उसमें आएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति हमारा जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। बाकी सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, पांड्य या कदम? किसने नहीं दिया था फ्रेंड्स? राष्ट्रकूट, चालुक्य, पांड्य या कदम? जो हमारा पांड्य है ना, इसने संरक्षण नहीं दिया था। दक्षिण भारत का जो पांड्य राजवंश था ना, इसने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रियदर्शिनी, चंदना, यशोदा या फिर चलन्ना? प्रियदर्शिनी थी या फिर चंदना थी, यशोदा थी या चलन्ना थी? तो जो चंदना थी ना, वो महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। सो महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंदना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने गुप्त शासकों को किस वर्ण का बताया है? रोमिला थापर ने गुप्त शासकों को किस वर्ण का बताया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? किस वर्ण का बताया है? कौन सा मतलब उनका वो था, कास्ट, वर्ण, किस वर्ण का बताया है? तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर है ना, उन्होंने गुप्त शासकों को वैश्य कास्ट का बताया है, वैश्य वर्ण का बताया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। इन्होंने धर्म प्रचार बंधु की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने जैन भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य है, एक और दो सत्य है, केवल दो सत्य है या फिर सभी सत्य है? तो जो समुद्रगुप्त है ना फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। इन्होंने धर्म प्रचार बंधु की उपाधि भी प्राप्त करी थी। बिल्कुल सही है, पर इन्होंने जैन भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण नहीं दिया था। इन्होंने बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था। जो समुद्रगुप्त थे ना, इन्होंने जैन भिक्षु को संरक्षण नहीं दिया था। सो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 1 और 2 सत्य है। समुद्रगुप्त को कविराज कहते हैं और इन्होंने धर्म प्रचार बंधु की उपाधि प्राप्त की थी। 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट हमारा है, किस निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने शकारी की उपाधि धारण करी थी? कौन सा गुप्त शासक है जिसने शकारी की उपाधि धारण करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 या फिर कुमारगुप्त? इसमें किसने जो है शकारी की उपाधि धारण करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम जी ने, या समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या कुमारगुप्त ने? तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धारण करी थी? जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उन्होंने धारण करी थी परम भागवत, विक्रमांक, पराक्रमांक या फिर देवर्षि? कौन सा किया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा परम भागवत उन्होंने धारण किया था, विक्रमांक भी धारण किया था और देवर्षि धारण किया था। लेकिन ये जो पराक्रमांक है ना, ये समुद्रगुप्त ने धारण किया था, तो ये नहीं होगा। चंद्रगुप्त ने कौन कौन सा धारण किया था? परम भागवत, विक्रमांक और देवर्षि। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान करना है। जो उस समय का टाइम पीरियड था ना, गुप्त समय, उस समय जो पोस्ट होता था और उनके अंडर में कौन होते थे उस पोस्ट पे, उसका नाम दिया गया है। जिसे महाबलाधिकृत किसको कहते थे? सेनानी को। महादंड नायक न्यायाधीश को। दंडपाशिक कारागार प्रमुख को। विनय स्थिति संस्थापक शिक्षा अधिकारी को। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है? तो फ्रेंड्स, गुप्त काल के जो अधिकारी होते थे ना, उसमें देखिए महाबलाधिकृत यानी सेनापति बिल्कुल करेक्ट है। महादंड नायक यानी न्यायाधीश बिल्कुल करेक्ट है। दंडपाशिक, जो दंडपाशिक है ना, वो कारागार प्रमुख नहीं होता था, वो होता था पुलिस अधिकारी। कौन होते थे? पुलिस अधिकारी। और जो विनय स्थिति संस्थापक है वो शिक्षा अधिकारी होते थे। सो हमारा इसमें जो असत्य युग्म है वो है हमारा इसमें असत्य युग्म है। असत्य युग्म की पहचान करना है दंडपाशिक। ये हो जाएगा किसके लिए? पुलिस अधिकारी के लिए, ना कि कारागार प्रमुख के लिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, यह कथन किस कृति का है? तो जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, यह कथन किस कृति का है? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, आदि पुराण या फिर रामायण? तो ये कथन है हमारा मनुस्मृति का। किसका है? मनुस्मृति का। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये कथन है मनुस्मृति का। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस आपने देखे एमसीक्यू। उम्मीद है आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। और बाकी फिर हम इसके आगे का, ये जैसे हमारा बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त काल, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन लेके, शुंग है, कन्नव है ना, सारे उस क्वेश्चंस लेके हम फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ 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 आप रिविजन्स अपना कंटिन्यू रखें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो हमें कमेंट्स ज़रूर करें।